केशव प्रसाद मौर्य जो है सोचे कि इसी अवसर का लाभ लेकर के कहीं मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं और वह दिल्ली दरबार में जो है कि जाकर के जो है कि चहलकदमी को अवसर मिल सकता है। और बड़ी चहलकदमी इन्होंने दिल्ली लखनऊ एक कर डाला, लेकिन बेचारे की मुराद पूरी नहीं हुई है, न जिंदगी में कभी पूरा हो। इनको सताने लगा कि योगी आदित्यनाथ से तो केशव प्रसाद मौर्य ने दुश्मनी मोल ले लिया। अब कहीं बाबा जो है कि अपनी नाराजगी को हमारे ऊपर उतार न दे, कहीं हमारे बेटा जेल में न चल जाए, मेरे घर पर बुलडोजर। राजनीति में एक नाम है केशव प्रसाद मौर्य, 2 बार के डिप्टी सीएम है, वर्तमान में भी डिप्टी सीएम है। सिराथू से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 2022 में हार गए। विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाते हैं, एमएलसी बनाए जाते हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अपने ही लोगों के भीतरघात का शिकार हुए थे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन उनकी मंशा कहीं न कहीं ये थी 2017 में कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। उनके नाम पर बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया, होर्डिंग बैनर लगाए। मुख्यमंत्री बनने की जब बारी आई, बीजेपी के पास बहुमत आया, तो उन्हीं से पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। उसके बाद से 2027 के चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य के अंदर फिर से वो राजनीतिक मंशा जगी कि कहीं न कहीं में लगता है कि 27 के पहले फिर मुख्यमंत्री पद का जो अधूरा सपना रह गया था पूरा हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ हैं कि जो हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तमाम जो उठापटक हुई इस पर बातचीत करेंगे। और ये केशव प्रसाद मौर्य लगातार अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया पर हमलावर क्यों रहते हैं, क्यों जब भी वो कुछ बोलते हैं तो इन्हीं के खिलाफ बोलते हैं, जानने के लिए मेरे साथ बहुजनों के नायक, बहुजनों के चिंतक, बहुजनों के ऊपर बेबाकी से बात रखने वाले, लगभग 30 सालों से ज़्यादा तक राजनीतिक जो इनकी पारी रही है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई रही है, वो लड़ने वाले बहुजनों के चिंतक नायक चौधरी लौटराम निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आखिर यूपी के 2 पिछड़े नेताओं को क्या बीजेपी लड़ा रही है या वो पिछड़ा नेता अपनी कुर्सी के लिए एक दूसरे पिछड़े नेता पर तमाम कमेंटबाजी, बयानबाजी करते रहते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। केशव प्रसाद मौर्य जब भी मुंह खोलते हैं अखिलेश यादव को लेकर कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। कभी कहते हैं कि राजनीति छोड़ दीजिए, कभी कहते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। कैसे देखते हैं? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े बोलेपन के शिकार हैं और जब से वो सिराथू में पल्लवी पटेल से चुनाव हारे तो मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए। और आए दिन जो है कि एक तरफा जो है कि अखिलेश यादव को टारगेट में लेने का काम करते हैं। बीच में तो उनकी जुबान पर ताला लगा था कि जब ये लोकसभा के चुनाव से पहले ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 80 में 78 सीटें जीतेंगे, लेकिन सारे दावे जो है कि फेल हो गए। केशव प्रसाद मौर्य बीच में भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई तो इनको कुछ आशा की किरण दिखाई दी कि हो सकता है कि जिस ओबीसी की बदौलत कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी फर्ज से अर्थ पर पहुंची थी, 4 बार चुनाव जीतने में सफल हुई थी, आज वह पिछड़ी जाति का वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबद्ध था वह खिसक गया और भारतीय जनता पार्टी के पैरों की जमीन खिसक गई और भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो फिर एक बार केशव प्रसाद मौर्य जो है सोचे कि इसी अवसर का लाभ लेकर के कहीं मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं और वह दिल्ली दरबार में जो है कि जाकर के जो है कि चहलकदमी को अपनी बढ़ाए, लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। और इस बीच आप देख लीजिए कि कभी वो जो टारगेट में लेकर के योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की रणनीति में जुटे हुए थे, लेकिन आज वो योगी जी का गुणगान करने से नहीं थक रहे। कारण है कि उनका बेटा भू माफिया का काम करता है, तमाम लोगों की जमीन को हड़प लिया है और इनको डर सताने लगा कि योगी आदित्यनाथ से तो केशव प्रसाद मौर्य ने दुश्मनी मोल ले लिया। अब कहीं बाबा जो है कि अपनी नाराजगी को हमारे ऊपर उतार न दे, कहीं हमारे बेटा जेल में न चल जाए, मेरे घर पर बुलडोजर न चल जाए, इसलिए जो है केशव प्रसाद मौर्य जो है वह योगी के गुणगान के लिए उतारू हो गए हैं। और ये जितना भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के नेता है, एससी के नेता है, ये आए दिन जो है केवल समाजवादी पार्टी को टारगेट में लेने का, समाजवादी पार्टी पर झूठा आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि परसों एक राजेश चौधरी करके मथुरा से भाजपा का विधायक है, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य की तरह जो है कि वह चर्चा में आने के लिए भी ये काम किया हो, या भारतीय जनता पार्टी ये पालतू तीतर और बटेर रखी है जिनको आगे करके जो है ओबीसी एससी के नेताओं को जो है लांछित कराने का, टिप्पणी कराने का काम करती है। और राजेश चौधरी ने जो जिस तरह का बयान बहन मायावती के ऊपर दिया है, यह सबसे भ्रष्ट नेत्री रही हैं और हम लोगों को ले इनको मुख्यमंत्री बना करके गलती किया। इस तरह का जो बयानबाजी अगर राजेश चौधरी ने अपने मन से दिया है तो राजेश चौधरी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि बहन मायावती के ऊपर इस तरह की
टिप्पणी करना, अपमानजनक बातें करना जो है कि नारी शक्ति का अपमान है, मातृशक्ति का अपमान है। और राजेश चौधरी अगर जो है कि सामूहिक तौर पर सार्वजनिक रूप से अगर बहन मायावती से, ओबीसी एससी समाज से अगर माफी नहीं मांगते हैं तो यह ओबीसी एससी समाज जो है राजेश चौधरी को माफ करने वाला नहीं है। तो अपमान तो केशव प्रसाद मौर्य का 2017 में भी हुआ था। मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उमा भारती और उनका पोस्टर बैनर चला था, उन्हीं को बुलाकर दिल्ली में पूछा जाता है कि बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसके बाद अब लगता है कि 27 में कुर्सी पा जाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री पद का कुर्सी ले जाइए। लगता है कि इतना है उनके अंदर, अपमान का बदला ले पाएंगे या अपमान सह जाते हैं, क्या है उनके अंदर? देखिए 2017 से पहले जब विधानसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया ट्रायल करा करके पहले तो यादव को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का परिणाम जब 14 अगस्त 2013 को आया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने मीडिया ट्रायल कराया कि 86 में 56 यादव एसडीएम हो गया। जोगी बाबा को तो गिनती भी नहीं मालूम है, 46 में 56 यादव की बात करते हैं और अभी तक सदन के पटल पर रख नहीं पाए कि 86 में 56 यादव की सूची कहाँ गई। अभी इस बार का विधानसभा की कार्रवाई चल रही थी, 30 जुलाई को उन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी वालों ने 86 में 56 यादव एसडीएम बना दिया। वहां पर अगर मैं रहता मौजूद तो मैं कहता कि योगी आदित्यनाथ जी आप जो है 86 में 56 यादव की सूची को सदन के पटल पर रखिए, और नहीं तो इस तरह की झूठी बयानबाजी करके यादव समाज को लांछित करने का काम मत करिए। जब 2017 का चुनाव था, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े खिलाड़ी हैं। अब मैं तो यार निषाद बिरादरी का हूँ और हम लोगों को बड़ी बड़ी मछली का जब शिकार करना होता है तो अपने बंसी और कटिया में सिधरी, चलवा और छोटी छोटी जो मछलियां होती है, केचुआ होता है, इनको गोद कर बड़ी बड़ी मछली का शिकार कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों ने यह प्रोपगंडा किया कि जो अखिलेश यादव को हटाना है, अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाना है। और केशव प्रसाद मौर्य का एक तरफ फोटो, भाजपा का जो विजय परिवर्तन रथ निकला था, एक तरफ लोधी निषाद समाज की उमा भारती का फोटो लगाया। 225 सीटें जब भारतीय जनता पार्टी जीती तो योगी आदित्यनाथ को आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने दिल्ली दरबार में बुलाया और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ये बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हमारे गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, पूर्वांचल में कहावत कही जाती है, आ बैल मुझे मार। जो मुख्यमंत्री पद का दावेदार था उसी से पूछा जा रहा है कि बताओ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो इनका तो खेल खत्म हो गया। अब इस बार इनको लोकसभा चुनाव में जो भाजपा की बुरी करारी हार हुई है तो सोचे कि कहीं बिलहर के भागे शिखर टूटा। ये सोचे कि अब जो है कि ओबीसी को पुनः जोड़ने के लिए जो भाजपा से नाराज होकर सपा के खेमे में चला गया, कांग्रेस के पास चला गया, तो हमें कहीं अवसर मिल सकता है। और बड़ी चलकदमी इन्होंने दिल्ली लखनऊ एक कर डाला, लेकिन बेचारे की मुराद पूरी नहीं हुई है, न जिंदगी में कभी पूरा होना है। और जिस तरह का अभी देख लीजिए इनके बयान, जब यही 69,000 शिक्षक भर्ती का जो परिणाम आया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 19,988 ओबीसी एससी के बच्चों की हकमारी की गई है, उनके पदों की डकैती की गई है और वह 600 दिनों तक इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यालय पर जाकर के नियुक्ति पत्र मांगने गए तो भाजपा के लोगों ने लाठी डंडा से पिटवाने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर गए तो उनकी जाति पूछी गई, कहे देखो ये यादव होगा। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री लोधी बिरादरी के हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके घर पर बच्चों पर लाठियां चलाई गई। एक गर्भवती बच्ची के पेट पर पुलिस वालों ने लात मारा, गर्भपात हो गया। और जब यह परिणाम सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं 18,988 पदों की डकैती हुई है, हकमारी हुई है और 3 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1981 के आधार पर जो है नई सूची, नए गुणांक के आधार पर तैयार करके 3 महीना के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ से कि अगर आप में तनिक भी नैतिकता बची है तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा ही मामला हरियाणा में हुआ था, जब ओम प्रकाश चौटाला वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और 19,000 शिक्षक पदों की भर्ती में गड़बड़ झाला का महाघोटाला का आरोप लगा और ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला सहित 30 अधिकारियों को दोषी बना करके 10 बरस तक जेल में डाला गया। अभी 12-13 दिन पहले जो है कि जेल से छुटकर आए। तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इसी तरह के शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोप में जेल जाना पड़ा तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं? जो बेसिक शिक्षा सचिव ने गड़बड़ किया, गलत तरीके से एमआरसी लागू किया, जो चयन के बाद की प्रक्रिया होती है, और गलत तरीके से एमआरसी को लागू करके नया गलत तरीके से गुणांक बना करके
18,988 ओबीसी और एससी के बच्चों की हकमारी करने का काम किया, जहां 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, मात्र 3.84% मिलता है। एससी को जहां 21% मिलना चाहिए, वहां 15.61% मिलता है। इस तरह का ओबीसी एससी की हकमारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ओम प्रकाश चौटाला को जैसे सजा हुई, वो योगी आदित्यनाथ को भी मैं तो न्यायपालिका से आग्रह करूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास हम लोगों का बढ़ा है, जो 3-4 फैसले आए हैं इधर, और न्यायपालिका की पारदर्शिता दिखाई दे। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे की तरह योगी आदित्यनाथ को भी जेल में डालना चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनको जो है कि जेल में डाला जाना चाहिए। और जो 4 वर्षों से हमारे बच्चे मारे मारे फिर रही हैं, नौकरी से वंचित होकर के, उन बच्चों को जो है जब से चयन 2020 में जब से परिणाम आया है, तब से उनको नई नियुक्ति दे करके उनको वेतन 2020 से दिया जाना चाहिए, हर्जाना दिया जाना चाहिए, उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल केशव प्रसाद मौर्य तो फैसले के साथ दिखाई दिए थे। अगर जब बच्चे जो है इको गार्डन में कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? ओम प्रकाश राजभर भी तो निर्णय का जो है कि स्वागत कर, कि ये जूता खाने के पात्र हैं, इन्हें जूता मारना चाहिए। अब कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने जो है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे उनके संघर्ष की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। आज ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद के जुबान का ताला टूटा है, अब वो बयान दे रहे हैं, न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखो, ये समाज के दुश्मन है, ये समाज के लिए नहीं, अपने लिए सिर्फ जीते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं, वह सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है और भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के शिकार बनाने के चारा है। केशव जी अखिलेश जी को टारगेट क्यों करते हैं कम शब्दों में? देखिए, अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से देश के अब बड़े नेताओं में अपना स्थान बना लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है, वह बहुत बड़ा प्रदर्शन है कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी उभर करके आई है। और इसलिए अखिलेश यादव को टारगेट में लेते हैं कि कहीं अखिलेश यादव को टारगेट में लेने में कहीं आरएसएस के लोगों का, कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की निगाह हमारे तरफ फिर गई, तो जो हमारा सपना है स्टूल मंत्री से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यह कितना भी अखिलेश यादव को नमाजवादी कर लें, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कर लें, गुंडों अपराधियों की पार्टी कर लें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की मुराद पूरी होने वाली नहीं है, सपना पूरा होने वाला नहीं है। जो बोओगे भैया वही काटोगे। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई उसी तरह होगी जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है। मेरे साथ चौधरी रघुराम निषाद जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बात हुई, खासतौर से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के बात हुई कि केशव प्रसाद मौर्य जब भी हमलावर होते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं तो अखिलेश यादव के खिलाफ ही बोलते हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक धोखा हुआ है, धोखेबाजी के शिकार हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? मेरा दिन मत भूलिएगा। कोई भी सवाल होगा पूछिएगा। नमस्कार।